guys, welcome to Angels English Learning। आज मैं आप सब के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th का सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लेकर के आई हूँ। चैप्टर का नेम है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन। इस चैप्टर में हम विक्रमादित्य के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे, जिनके नाम पे हमारा ये जो विक्रम संवत कैलेंडर आता है वो उनके नाम पर ही है। वो अपनी बुद्धिमानी और अपने न्याय के लिए अमर हो चुके, हमारे इतिहास में अमर रहे हैं। जिस सिंहासन पर बैठकर वो न्याय करते थे, ऐसा माना जाता है कि उनके बाद ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जो सिंहासन पर बैठ सके। ऐसा न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा दूसरा कोई हुआ ही नहीं। इसीलिए उनका जो सिंहासन था, जो उनकी जजमेंट सीट थी, वो हमेशा के लिए इस संसार से विलुप्त हो गई। आज हम इस चैप्टर में उसी कहानी के बारे में जानेंगे कि उनकी जजमेंट सीट कैसे विलुप्त हुई, कहाँ गई, वो सब कुछ हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। So without any further delay, let's start the explanation of the chapter. We are all familiar with the name of विक्रमादित्य। हम सभी विक्रमादित्य से परिचित हैं, विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। His reign has been a landmark in the history of our country. रीग्न का मतलब होता है साम्राज्य। तो हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में इनका साम्राज्य जो है वो एक लैंडमार्क की तरह है, मतलब एक पत्थर की तरह है जो कि फेमस है, जिसे हर कोई जानता है। द विक्रम संवत ओव्स इट्स ओरिजिन टू हिम। और जो हमारा विक्रम संवत जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, वो भी उन्हीं के नाम पर आधारित है। ओप्स का मतलब होता है श्रेय देना, तो उसका श्रेय भी विक्रमादित्य को ही जाता है। Although his name is so famous, जबकि इनका नाम जो है वो अत्यधिक प्रसिद्ध है। It is strange that we hardly know anything definite about his life। जबकि ये इतने फेमस है, मतलब इनका नाम इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिर भी ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उनके जीवन के बारे में हम कुछ भी निश्चित रूप से नहीं जानते। There is one thing certain about him। लेकिन एक बात है जो उनके बारे में निश्चित है। Certain means होता है निश्चित। However, he loved justice and learning। कि ये जो न्याय और ज्ञान को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, मतलब ये न्याय और ज्ञान के प्रेमी थी। ये बात इनके बारे में हम निश्चित ही जानते हैं। He gave perfect justice to his people and gathered learned men about him in his court। और इन्होंने क्या किया, हमेशा इन्होंने अपनी प्रजा को, जो इनकी प्रजा थी, जो इनके यहाँ के लोग थे इनके राज्य में, उनको पूर्ण न्याय दिया और अपने दरबार में इन्होंने हमेशा विद्वान लोगों को एकत्रित किया। मतलब ये विद्वान और बुद्धिमान लोगों की कद्र करते थे। It is said that he was the greatest judge in history। ऐसा कहा जाता है कि इतिहास में ये सबसे महान न्यायाधीशों में से एक थे। विक्रमादित्य was never deceived। डिसीव्ड का मीन्स होता है धोखा देना। तो मतलब विक्रमादित्य ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन। और ना ही इन्होंने कभी किसी भी गलत इंसान को पनिश किया, सजा दी। द गिल्टी ट्रम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, फॉर दे न्यू that his eyes would look straight into their guilt। guilty का मतलब होता है अपराधी। तो अपराधी, trembled means होता है कांपना। तो जब इनके सामने कोई भी अपराधी आता तो वो भय से स्वयं ही कांपने लगता, क्योंकि उसे ये पता होता था कि जब भी
विक्रमादित्य उसकी आंखों में देखेंगे तो उन्हें सत्य का पता चल जाएगा, वो सच का पता लगा लेंगे. And those who came to him with difficult problems were always satisfied by the way he solved them. और जो भी लोग अपनी कठिन समस्याएं लेकर आते थे इनके सामने, विक्रमादित्य उनकी समस्याओं को हमेशा अच्छे ढंग से सुलझाते और उन्हें सदैव संतुष्ट करके भेजते. मतलब लोग हमेशा उनके पास अपनी परेशानी लेकर के आते और वहाँ से अपनी परेशानी का सही सॉल्यूशन लेकर के जाते. And so in India, after him, whenever any judge pronounced his justice with great skill, it was said of him. और उसके बाद जब भी कोई भी भारत में जज, कोई भी न्यायाधीश अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से कोई भी फैसला सुनाता तो ये कहा जाता उसके बारे में, he must have sat on the judgment seat of विक्रमादित्य. अरे निश्चित ही, अवश्य ही वो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, इसीलिए उसने एकदम सही निर्णय लिया, सही फैसला सुनाया. Has anyone ever seen the judgment seat of विक्रमादित्य? क्या किसी ने भी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? Perhaps not. शायद नहीं. Perhaps का मीन्स होता है शायद, तो शायद नहीं. Because the seat does not exist anymore. क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो सीट अब है ही नहीं. Exist मीन्स होता है मौजूदगी, तो मतलब वो सीट अब मौजूद ही नहीं है हमारे बीच. I'm going to tell you how it disappeared. और आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि वो सीट कहाँ गई जहाँ पर बैठकर विक्रमादित्य अपना फैसला सुनाते थे. वो कैसे हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो गई, डिसअपियर हो गई. After the death of Vikramaditya, the people of Ujjain in due course of time forget him. विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद समय बीतने के साथ साथ उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब है समय के साथ साथ. फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए. His palace and his fortress were ruined. Palace मतलब उनका महल, fortress का मतलब उनका किला. Ruined का मीन्स होता है नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना या बर्बाद हो जाना. The heaped up ruins. वो कैसे हो गए? वो खंडहरों में बदल गए. Having been covered with grass, जिसको चारों तरफ से grass, dust मतलब धूल, and trees और पेड़ों ने घेर लिया. मतलब उन खंडहरों में घास उग आई, मिट्टी के टीले हो गए और वहाँ पर पेड़ उगाए. Were turned into a pasture for feeding the cattle. और वो उनका जो किला और उनका जो राजमहल था वो किस में बदल गए? पैस्चर. पैस्चर का मतलब होता है चरागाह, जहाँ पर पशुओं को चराया जाता है. तो वो बिल्कुल जानवरों को, कैटल मीन्स होता है जानवर, तो वो जानवरों को, पशुओं को चराने के लिए चरागाह में बदल गए उनके किले और उनका पैलेस. The village people used to send their cows out to these pastures to graze. और गांव के लोग यहाँ पर अपने जानवरों को चराने के लिए भेजने लगे. Early in the morning, the cattle would go in the care of shepherd boys. सुबह के समय, प्रातः काल के समय, चरवाहे जो शीफर्ड बॉयज होते हैं, शीफर्ड मीन्स चरवाहा, बॉयज मतलब बालक, तो बालकों की, चरवाहा बालकों की देखरेख में पशु जो हैं वो चरागाह के लिए जाते थे. मतलब सुबह सुबह वो चरने के लिए चले जाते थे और देखरेख करने के लिए चरागाह लड़के उन पशुओं के साथ होते थे. एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. और देर शाम को ही कहीं वापस आते थे, उससे पहले नहीं आते थे. When it was the time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. जब वापस लौटने का समय था,
शाम का समय हो चुका था, लौटने का समय होता था, तो एक चरवाहा जो है वो जाकर के किनारे से आवाज लगाता, and all the cattle along with their cow herd would gather round him and together they would turn homewards. और क्या होता, उस चरागाह के किनारे से आवाज लगाने से ही जो पशु चरवाहे और होते वो सब चारों ओर इकट्ठे हो जाते थे और सब मिलकर घर की ओर लौटते थे। मतलब एक आवाज लगाता था, चलने का समय हो गया, और सब अपने अपने जानवरों को लेकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। It was the life of the shepherd boys in the village about Ujjain. तो ऐसा था आसपास के गांव के चरवाहे बालकों का जीवन। मतलब उज्जैन के आसपास के गांवों के जो चरवाहे थे, जो बालक अपने गाय भैंसों को चराते थे, उनका ये रोज का जीवन ऐसा ही था। मतलब ये उनकी रोज की दिनचर्या थी। There were many of them in the long days on the pastures. They had plenty of time for fun. और वे जो हैं संख्या में अत्यधिक होते थे, बहुत होते थे, और पूरे दिन में चरागाह पर उन्हें खेलने कूदने के लिए पर्याप्त समय मिलता था। One day they found a playground. एक दिन उन्हें वहाँ पर चरागाह में, उन्हीं मैदानों में एक प्लेग्राउंड मिला, खेलने के लिए एक मैदान मिला। And how delightful it was. Delightful का मतलब होता है खुशी भरा। तो ये उनके लिए बेहद खुशनुमा, खुशी भरा एहसास था उन सब के लिए। The ground under the trees were rough and uneven. वो जो उन पेड़ों के नीचे जो ग्राउंड था, जो मैदान था, वो रफ था, मतलब असमतल था, खुरदरा था। Here and there the ends of a great stone peeped out, and in the middle there was a green mound which looked very much like a judgment seat. वो जो पेड़ों के नीचे का जो जगह थी, मैदान था, वो बेहद खुरदरा और असमतल था। मतलब असमतल का मतलब बराबर नहीं था। यहाँ वहाँ मतलब चारों तरफ बड़े बड़े पत्थरों के कोने निकले हुए थे। पीप्ड आउट का मतलब होता है बाहर की ओर नुकीले पत्थरों का निकला होना। और बीच में एक हरा भरा टीला दिखाई दे रहा था, जो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसी न्यायाधीश का सिंहासन हो। At last one of the boys thought so and seated himself on it. उनमें से एक लड़के ने कुछ सोचा और उस पर जाकर के बैठ गया। I say boys, he cried. वो जोर से चीखा, चिल्लाया, मैं कहता हूँ लड़कों, I'll be the judge and you can bring all your cases before me and we will have trials. अब मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम अपने सारे मुकदमे मेरे पास ला सकते हो और मैं उनका फैसला करूंगा। मतलब अब वो जो लड़का था वो उस टीले पर जाकर के बैठ गया, जो जजमेंट सीट के जैसा लग रहा था, और उसने कहा अब हम एक गेम खेलेंगे, मैं जज बनूंगा और तुम सब अपने अपने झगड़े, अपने अपने मसले मेरे पास लेकर के आओगे और मैं उनका फैसला करूंगा। हम ऐसा कोर्ट के जैसा यहाँ पर सीन रिप्रेजेंट करेंगे और हम ये वाला खेल खेलेंगे, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए पर्याप्त समय होता था, तो वो नए नए खेल खेलते रहते थे। Then he straightened his face and became very grave to act the part of judge. Grave का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। तो उसने क्या किया, एकदम सीधा करना, अपना चेहरा एकदम सीधा किया, वो बिल्कुल फॉर्म में आ गया जैसा कि एक जज होता है, जैसा एक न्यायाधीश होता है, एकदम ग्रेव, गंभीर, सीरियस, सीधे सामने अपने लक्ष्य की ओर देखने वाला। वो बिल्कुल उसी प्रकार से बैठ गया और अपना न्यायाधीश का रोल प्ले करने के लिए एकदम सीरियस दिखाई पड़ रहा था, गंभीर दिखाई पड़ रहा था। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up
some quarrel and appeared before him. Whispering का मतलब होता है आपस में फुसफुसाना। तो सब ने उसकी बातों को मजाक में लिया और क्या किया, अचानक से वो फुसफुसाने लगे, आपस में कानाफूसी करने लगे और झूठ मूठ का कोई झगड़ा किया। उसके बाद उस मामले को उस बच्चे के सामने, मतलब उस जज के सामने लेकर के आए। Each group stated their case, one saying that a certain field was theirs, another saying that it was not, and so on. और उन्होंने एक झगड़ा, एक जो केस था उसके सामने प्रस्तुत किया। हर समूह अपनी अपनी समस्या लाया। एक ने कहा कि एक खेत उसका है, मतलब सर्टेन फील्ड, निश्चित खेत जो है वो उसका है। दूसरे ने कहा कि ये खेत उसका नहीं है। ऐसा कोई झगड़ा, ऐसा कोई केस वो लेकर के आए। वे सब चाहते थे कि वह इस झगड़े को निपटाए। They all wanted him to settle the dispute. Dispute का मतलब होता है झगड़ा। तो वो दोनों ही पक्ष जो हैं वो चाहते थे कि वो हमारे इस मैटर को सॉल्व करे, जो कि जज बन के उस माउंट के ऊपर बैठा हुआ था। But now, all of a sudden, a strange thing made itself felt. और अब अचानक ही एक विचित्र बात का अनुभव सभी को हुआ। The boy, who appeared so common before he sat down on the mound, looked so different now. वो लड़का जो साधारण सा दिखाई दे रहा था, उस माउंट पर, उस टीले पर बैठने से पहले जो लड़का एक साधारण सा आम सा लड़का दिखाई दे रहा था, वह अब बिल्कुल अलग सा प्रतीत हो रहा था। एक अलग ही कैरेक्टर उसका दिखाई दे रहा था। वो बिल्कुल भिन्न था उस लड़के से जो कि माउंट के नीचे था जब वो खेल रहा था। He had become grave and serious. अब वो गंभीर और शांत प्रतीत हो रहा था। And his tone and manner were so strange and impressive that the rest of the boys were a little frightened. और अब वो जो उसका कैरेक्टर था वो बिल्कुल विचित्र सा, प्रभावशाली सा, मतलब उसका जो लहजा था, उसका जो बात करने का ढंग था, जो उसकी टोन थी, वो बिल्कुल विचित्र और प्रभावशाली दिखाई दे रही थी, जिससे कि बाकी के बच्चे थोड़ा सा भयभीत हो गए। उसे देख के डर गए बाकी के लड़के। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। Still they thought it was fun. लेकिन फिर भी वो सब इसे मजाक ही समझ रहे थे। And once again they put up a fresh case before him. And once more he gave his judgment. और फिर से वो एक नया केस लेकर के उस बच्चे के सामने, उस जज के सामने गए, एक नया मामला लेकर के, और उसने अपना निर्णय सुनाया। And this went on for hours and hours together. He sitting on judge's seat, listening to complaints and pronouncing sentences with the same gravity till it was time to return. और क्या होता रहा, घंटों तक ये क्रम चलता रहा। उसने कई सारे केसेस पर अपना निर्णय सुनाया, कई सारे मामलों पर अपना निर्णय सुनाया, और कई घंटों तक ये प्रक्रिया चलती रही। न्यायाधीश की गद्दी पर बैठा वो लड़का जो है वो शिकायत सुनता रहा और गंभीरता के साथ अपने निर्णय देता रहा, और तब तक, जब तक कि शाम को घर वापस लौटने का समय नहीं हो गया, तब तक ऐसे ही चलता रहा। And then he jumped down from his place and was just like any other cowherd. और जब वो अपनी जगह से नीचे कूदा, मतलब जब उस टीले से नीचे वो कूदा, तो वो बिल्कुल आम चरवाहे जो लड़के थे उनकी तरह सामान्य सा प्रतीत हो रहा था। उससे पहले तक वो बिल्कुल सीरियस, गंभीर, उसकी बातों में एक टोन था, एक वजन था, प्रभावशाली, विचित्र लग रहा था, और नीचे उतरने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे कि उसके साथ के दूसरे आम लड़के। From then onwards, so famous
did this cowherd become that all the complicated disputes were put before him. From then onwards का मतलब है उसके बाद वो चरावाह लड़का जो है इतना प्रसिद्ध हो गया कि मुश्किल से मुश्किल मामले झगड़े उसके सामने लाए जाने लगे और हर बार क्या होता, and always the same thing happened, और हर बार वही होता. The spirit of knowledge and justice would come to him and he would show them the truth. और ऐसा ही होता, ज्ञान व न्याय की आत्मा उसमें आ जाती और उसे सच्चाई का मार्ग दिखा जाती. But when he came down from his seat, he would be no other different from the other boys. Sorry, it is from. It is misspelled here. और क्या होता जब वो अपनी सीट के नीचे उतर के आता तो वो बाकी के आम लड़कों की तरह ही प्रतीत होता, उनसे बिल्कुल भी अलग नहीं होता कुछ भी दोनों बाकी के बच्चों में, और उसमें कोई भी अंतर नहीं होता. Gradually this news spread through the countryside. ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे यह खबर दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गई. Grown up men and women from all the villages would bring their disputes in the court of the cowherd boy. और जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग धीरे धीरे अपनी जो मसले थे, जो अपने केसेस थे, झगड़े थे, मामले लेकर के उस काउहर्ड बॉय, उस चरागाह लड़के के कोर्ट में आने लगे. And always they received a judgment that both sides understood and so went away satisfied. और हर बार ही सदैव ही उन्हें ऐसा निर्णय मिलता था जिससे दोनों ही पक्ष मान लेते थे, सहमत होते थे और संतुष्ट होकर वहां से जाते थे. ऐसा जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसी माउंट की वजह से, उसी टीले की वजह से हो रहा था जिस पर बैठकर वो लड़का अपने डिसीजन सुनाता था, अपने फैसले सुनाता था. So rest of the chapter I will explain in the second part. Otherwise this video will become very lengthy. I hope you got the explanation of the chapter. If it was helpful for you, please do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning. Bye-bye.